टीचर एजुकेशन की फील्ड की आप कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हो, डीएड हो, बीएड हो, या कोई भी और डिग्री हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, आप पास्ड आउट हो, सभी केसेस में आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ऑफन कंफ्यूजन होता है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को, ओ सर मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? यस सर, मैंने अपने कॉलेज में एक टीचर से पूछा था, वो तो कह रहे थे कि नहीं एलिजिबल हो। हाँ, क्योंकि वो तुमसे 10 साल पहले उन्होंने एग्जाम दिया था, 5 साल पहले एग्जाम दिया था, तो उनके समय में लोग एलिजिबल नहीं होते थे, उनके समय में लोग सेकेंड ईयर से होते थे, पास आउट होते थे, तब एलिजिबल होते थे। तो अरे तो अपना कॉमन सेंस यूज करो ना, तब से और अब में जो है सीटेट के और टीचर एजुकेशन के फील्ड में एलिजिबिलिटी के बहुत सारे मायने भी चेंज हुए हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर ही एनसीटी ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो इंडिया में टीचर्स को लेकर सभी रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उसी ने लास्ट टू लास्ट ईयर बोला कि एनसीटी ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा या फिर कोई भी और टीचर एजुकेशन के फील्ड का आप डिग्री ले रहे हो, जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में होता है उसको भी सीटेट के एग्जाम में अपियरिंग में ही कैलकुलेट किया जाएगा और वो एलिजिबल है, उसके सीटेट की डिग्री सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से मान्य है। दो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जहां कहा कि अब बीएड वाले प्राइमरी का पेपर नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारी महान आत्माएं जो अपना दिमाग लगा रही हैं, अच्छा सर जब हम प्राइमरी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, हम प्राइमरी में टीचिंग में नहीं एलिजिबल हैं, तो पेपर वन क्यों दें, फिर तो हमको केवल पेपर टू देना चाहिए। यार पेपर वन में पहला तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस पूछ नहीं रहा, अगर तुम्हारी औकात पेपर टू क्वालिफाई करने लायक है तो तुम डैम श्योर है कि पेपर वन क्वालिफाई कर लोगे। ये तुम्हारी बेवकूफी होगी कि तुम पेपर वन को ना फिल करो। थोड़ा सा इस बात को और मैं इलेबोरेट करूं, यार इतना तो तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बीच का डिफरेंस समझते हो। रिसेंटली कुछ दिन पहले आसाम की गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं हम तो भाई बीएड वालों को प्राइमरी टीचिंग के लिए अलाउ करेंगे और उनको हम प्राइमरी में लेंगे। तो ये जो मैटर है ना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, ये सब चलता रहता है, और टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल मैटर्स शुरू से चलते रहे, जैसे कि 2016 से पहले बीएड 1 साल का होता था, अब उसके बाद 2 साल का होने लगा, तो अब इसके लिए क्या करोगे? कुछ समय बाद पता चलेगा 4 साल का हो जाएगा, 2 साल वाला बंद हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करोगे? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि कुछ समय पहले जब 1 साल का होता था, अब जब 2 साल का होता है, कभी 4 साल का होगा, इन सब के बीच में आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। क्योंकि आपको ये बात समझ में आना चाहिए, कुछ समय पहले 2016-17 से पहले ऐसे भी बीएड वाले बच्चे प्राइमरी का नहीं दे सकते थे। उसके पहले जो है देश की आजादी के बाद से जो लोग भी बीएड कर रहे हैं वो उस समय प्राइमरी की में ऐसे भी एलिजिबल नहीं होते थे फॉर्म फिल करने के लिए। इनको बाद में एनसीटी ने एलिजिबल किया कि भैया अब बीएड वाला भी जो है प्राइमरी के जॉब में फिल कर सकता है। चलो ठीक है, अब फिल कर सकता है। अब तुम कह रहे हो कि सर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं फिल कर सकता है। अरे तो कल को गवर्नमेंट फिर कह सकती है ना कि फिल करना है। क्योंकि देखो जो समय के साथ प्रिपेयर्ड रहेगा उसी को इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कल को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि 2014 में चुनाव भी है, 2024 में सॉरी चुनाव भी है। अब मान लो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे कि अच्छा ऐसा है कि सीटेट का पेपर वन वाले बच्चे भी जो है आई मीन बीएड वाले बच्चे जो है पीआरटी में एलिजिबल है, प्राइमरी में एलिजिबल है। अब मान लो सीटेट का उस समय तुम पेपर नहीं दिए हो, पेपर वन का तुम पेपर नहीं दिए थे, तो अब मान लो एलिजिबल है, वैकेंसी आ गई, तुम एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि तुमने पेपर वन नहीं दिया था। तो प्लीज यहाँ पर अपना आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए, आपको अपने साइड से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की वैकेंसी आए, आपके गन्स एकदम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। फिर उसी में कुछ लोग आते हैं, सर नहीं नहीं हम तो जुलाई वाला देंगे, दिसंबर वाला नहीं देना, मैं तो अभी इसी साल एडमिशन लिया हूँ, एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे थे, बीएड का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो अब चलेंगे हम अगले बार देंगे जुलाई में। भाई देखो कॉलेज में एडमिशन अपने आप में एक माया जाल होता है। जब कॉलेज में तुम एडमिशन लोगे इतना ऑक्यूपाई हो जाते हो कॉलेज में कि बाकी कुछ और प्रिपरेशन करने के लिए, कुछ भी और बढ़िया करने के लिए, नया सीखने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो बेहतर ये रहता है कि अभी जब आप एडमिशन एडमिशन लेते हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही पॉलिश्ड रहता है, तो अच्छा रहता है कि उसी के साथ आदमी उसी मझार में एकदम निकल जाए, चटमंगनी पड़ गया तुरंत का तुरंत, आप जो है बीएड सीटेट सब करके आगे सीधे तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब का। क्योंकि टीचिंग गवर्नमेंट जॉब की हो या प्राइवेट जॉब की हो, दोनों में ही सीटेट पास होना जरूरी है। और दिल्ली बैच में जो प्रिपरेशन क्लासेस होती है उसमें हम पेपर वन और पेपर टू दोनों ही कवर करते हैं। इस बात को समझते हुए कल को तुम एलिजिबल हो सकते हो पेपर वन के बेसिस पर पीआरटी में भी, तो भी तुम्हारा क्वालिफाइड रहे। और तो और सिलेबस का स्ट्रक्चर हम लोग इस हिसाब से कवर करते हैं कि फ्यूचर में बहुत सारा कोई टीचर एजुकेशन का एग्जाम होता है, जैसे मान लो केवीएस है या लेट से डी ट्रिपल एस बी है, उसी डी ट्रिपल एस बी में तुमको ये जो पेडागोजी वाला एरिया तुमको 100 नंबर का देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो पेडागोजी वाले एरियाज है तुमको 100 नंबर का देखने के लिए मिल जाएगा डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में। तो उसका प्रिपरेशन आप कब करोगे? उसका प्रिपरेशन इन्हीं सब चीजों के साथ चलता है। तो दिल्ली बैच जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो
उसमें सारे मॉड्यूल को हम लोग तरीके से कवर करेंगे। मेरे साइड से स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा, कोई भी बच्चा जुलाई उलाई का प्लान ना बनाए। एग्जाम का कोई गारंटी नहीं रहता, कोई जरूरी नहीं है कि जुलाई में हो ही, या कोई जरूरी है कि दिसंबर में हो ही। ये मान के चला जाता है कि दिसंबर में होगा, जुलाई में होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं। अगर एक बीच में से कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, कोई बीच में वैकेंसी आ गई, तुम एलिजिबल हो जाओगे, तुमको हो जाएगी दिक्कत। तुम्हारे कॉलेज में कल को कोई स्कूल वाले आ गए प्लेसमेंट के लिए, बोल दिए जो बच्चे सीटेट पास है उनको हम लेंगे, जो नहीं पास है नहीं लेंगे, तो भाई हो गया क्या, तुम बैठ ही नहीं पाओगे। तो इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए एग्जाम को, और बिना किसी मसले को कंप्लीटली पूरा ढंग से समझे बिना अपना दिमाग मत लगाइए। बेवजह के फालतू के सवालों को पूछकर अपने आप को दुनिया के सामने बेवजह का ज्ञानी दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ महान आत्माएं ये भी आ गई हैं, सर 2030 से तो बीएड 4 साल का हो जाएगा, तो हम सुने जो 2 साल वालों का बीएड है वो मान्य नहीं रह जाएगा। मतलब बेवकूफ हो क्या। 2015 से बीएड, पहले बीएड 1 साल का होता था, तो 2015 से पहले लाखों लोग जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हुए हैं सब नल एंड वाइड हो जाएंगे, क्योंकि उनका बीएड का डिग्री नॉट वैलिड है। मतलब कम ऑन, एक स्टूपिड सा क्वेश्चन लेके जबरदस्ती होशियार बनने की कोशिश मत करिए। तो कुछ लोग इन्हीं सब कारणों से अपना प्रिपरेशन रोके हुए, अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं मेरे पास, मैसेज कर रखे हैं इंस्टाग्राम पर, उनको सीटेट को लेकर क्वेरी है, ये सारी चीजें इस तरह के मैसेज कर रहे हैं। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। फोकस ऑन द राइट थिंग, राइट क्वेश्चन, एंड ऑटोमेटिकली यू विल रीच टू द राइट कंक्लूजन एंड एग्जैक्टली द थिंग और द टीचिंग जॉब और गुड पे बैंड सैलरी टीचिंग जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। जब आप सही रास्ते से जाओगे तभी तो सही जगह पहुंचोगे। एनीवेज, सीटेट के प्रिपरेशन को लेकर यूट्यूब वगैरह पे अच्छा खासा कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग फ्री उरी के नाम पे करते हैं, बाद में तुमको मॉक टेस्ट नोट्स और कुछ पेड में पकड़ा देंगे। रैंडम प्रिपरेशन के नाम से आपसे कम चाहे ज्यादा 2, 3 के 4 के 5 के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरह का रेट होगा, जहां पर आपको एक मैराथन सीरीज टाइप का कुछ वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, मॉक टेस्ट कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इससे कोई जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें क्या होता है ना, टीचर आपको नहीं जानता है। इन सब चीजों में तुम बस बैठ के एक पैसिव रिसीवर बन जाते हो, वीडियो देखते रहते हो। जैसे मान लो इस वीडियो को तुम यूट्यूब पर देख रहे हो, तो क्या तुम मेरे से कुछ पूछ पा रहे हो क्या? नहीं। इसीलिए रीजन है कि उसका प्राइस कम होता है। अदरवाइज डेली बाइट्स पर वही सेम चीज आप प्रिपेयर करोगे, तो डेली बाइट्स पर आप डायरेक्टली माइक ऑन करके मेरे क्लास में क्वेश्चन पूछ पाओगे। इसीलिए डेली बाइट्स के बैचेस का नाम होता है 1-to-1 इंटरेक्टिव बैच। एनीवेज, अगर आपको कहीं पर इस तरह का कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, आपको कह रहा है कोई 2K 5K तक, तो इस तरह का वो वाला कंटेंट डेली बाइट्स पर टोटली फ्री है आपके लिए। यू डोंट नीड टू इवन पे 2K 5K, क्योंकि डेली बाइट्स पर रिकॉर्डेड यूट्यूब पर भी जो है अच्छे खासे आपको लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह आपको डेली बाइट्स टीचर एजुकेशन रिसोर्स के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह डेली बाइट्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस, अगर उतने से काम बनता है तो आपको। बट बिलीव मी, उतने से काम अच्छा नहीं बनेगा, और घींच घाच के अगर तुम किसी तरह 90 नंबर पाके सीटेट पास भी होगा, तो इसका पास होने का कोई मतलब नहीं है। फिर तुम पास चाहे हो जाओगे, अगर तुम्हारा ढंग का प्रिपरेशन नहीं है, तो फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग का जॉब का एग्जाम दोगे, वहां तो गलत कट प्रतियोगिता है, फिर वो आपको क्वालिफाई करने में दिक्कत होगा। बाकी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो डेली बाइट्स पर पहले बार है, जिसको डेली बाइट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, और फीडबैक वगैरह जानना चाहता है सीटेट के स्टूडेंट से, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट एस्टेट न्यूज अपडेट करके एक प्लेलिस्ट होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में भी स्टूडेंट का फीडबैक का लिंक डाल दूंगा। ये डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ सेशन होता है, रिकॉर्ड करके सेम टू सेम यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। आप देखकर जेन्युइन फीडबैक समझ सकते हो। डेली बाइट्स और पेपर 1 की प्रिपरेशन का फी होता है 4,999, पेपर 2 की प्रिपरेशन का फी होता है 4,999। दोनों को हम लोग साथ साथ कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स दोनों को साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उसका डेली बाइट्स पर सभी कैंडिडेट्स को 30% ऑफ दिया जा रहा है। 30% ऑफ है। 6,999 में ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन कराया जाता है डेली बाइट्स पे। कोई एक आप ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, दोनों आप ज्वाइन कर रहे हो तो 6,999 के पेमेंट में ही आप दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके और भी बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। उसको मैं समझाऊंगा थोड़ा। बैच का ड्यूरेशन आप देख लीजिए, 2 से 3 महीने का बैच का ड्यूरेशन होता है। स्टैंडर्ड टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं कि 22 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी और 22 नवंबर तक जो है क्लासेस चलेंगी, और दिसंबर 2023 के में मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा। पेपर ऑफलाइन मोड में हो गया है सीटेट का। ध्यान देना, पहले सीटेट का पेपर ऑनलाइन होता था, इसी साल से सीटेट का पेपर फिर ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, आई मीन बहुत पहले ऑफलाइन होता था, 2 साल से ऑनलाइन हो रहा था, अब फिर ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, तो इस साल से पेपर ऑफलाइन होगा, आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर ओएमआर शीट वाले मोड से होगा। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड में पेपर होगा। ये प्रिपरेशन का बैच पूरा पूरा उसी एग्जाम को टारगेट करेगा। जो भी डेली बैट्स के एग्जिस्टिंग बैच और मेंबर के हैं, या कोई भी डेली बैट्स के
किसी भी और प्रिपरेशन बैच में रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 का, साइंस या सोशल साइंस जिस भी पेडागोजी से हो, आप ध्यान रखिए आपका सीटेट में पेडागोजी कोई हो, या तो तुम सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज करोगे पेपर 2 में, या तो तुम साइंस चूज करोगे, तो तुम कोई सा भी चूज कर रहे हो, तुमको दोनों का ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली बैट्स की वेबसाइट पर दिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों ही फ्री है। मान लो ऐसा है कोई बच्चा साइंस वाले साइड से देना चाहता है तो साइंस का भी उसको फ्री मिलेगा, कोई सोशल साइंस का देना चाहता है तो सोशल साइंस का भी उसको फ्री मिलेगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना प्रिपरेशन सीटेट के दिल्ली बाइट्स पर किया हमारे क्लासेस से, और अगर वो क्लियर नहीं कर पाया, दिल्ली बाइट्स उस कैंडिडेट को फिर से पढ़ाएगा, सभी नोट्स फिर से देगा, मॉक टेस्ट फिर से देगा, 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेगा, प्रोवाइडेड 2-3 टर्म कंडीशन है वो फ्री लेने के लिए कि स्टूडेंट सबसे पहले जरूरी है कि वो सीटेट का एग्जाम दे, ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम स्किप कर दोगे और कहोगे हमको वापस फिर से फ्री में एनरोल करिए। ये भी जरूरी है कि बैच में आपका 80-90% तक अटेंडेंस रहे, और हाँ मॉक टेस्ट वगैरह जो हमने दिया उतना आप प्रैक्टिस कर रखे हैं कि नहीं, अगर उतना आपने कर रखा है तो आपको हम गारंटी दे रहे हैं, नहीं होगा तो वापस पढ़ाएंगे, सारा नोट्स मटेरियल कंटेंट आपको फिर से दिया जाएगा। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शन बैच है जिसमें आपको डाउट क्लियरेंस, वहीं गूगल मीट पर रेगुलर आपको लिंक आएगा क्लास का, टीचर के साथ गूगल मीट पर ज्वाइन किया, जैसे कोई मेरा वेबिनार मीट वगैरह ज्वाइन किया होगा, क्लासेस एकदम वैसे होती हैं, वहीं का वहीं टीचर से डाउट क्लियर कर लिया। एंड इट इज नॉट यू कि तुम सिर्फ टीचर को जानोगे, टीचर को बैठ के देख रहे हो, जैसे यूट्यूब पर सिर्फ मेरे को सुन रहे हो, मेरे से कुछ पूछ नहीं पा रहे हो, क्लास में ऐसा नहीं होगा। एज अ टीचर भी हम तुमको जानेंगे कि तुम्हारा लेवल क्या, तुमको कहां तक आता है, प्रैक्टिस वर्कशीट वगैरह मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे 30+, ये फ्री है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जहां जहां पर रिक्वायर्ड रहेगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, फिर रिकैपिचुलेशन वगैरह का कुछ पॉइंट होगा, फीडबैक सेशन वगैरह होंगे। और हाँ कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जैसे मान लो किसी की क्लासेस हैं बीएड का, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, किसी कारणवश रेगुलरली वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है हमारे यहाँ, तो सभी जो क्लासेस आपकी होती हैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको क्लास कंक्लूड होने के 12 to 24 या 48 आवर मैक्स टू मैक्स आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। आई मीन आज मान लो क्लास हुई, रात में तुम्हारी क्लास हुई तो तुमको मॉर्निंग तक सुबह तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखने के लिए मिल जाएगा, कोई ऐसा है कि अगर क्लासेस वो मिस कर जा रहा है तो। बाकी जो बैच की टाइमिंग है वो क्लासेस रात में 9 PM से शुरू होगा, 11 PM तक चलेगा। ऑनलाइन आपको रोज आपके ग्रुप में लिंक आएगा गूगल मीट का, उस पर आप ज्वाइन करोगे। 9 PM से 11 PM क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीचिंग फील्ड में बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो 99% लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो टाइम आपके एकदम सहूलियत के हिसाब से रखा गया है। कोई ऐसा है जो क्लासेस अगर मिस कर देता है, वो ये भी नहीं अटेंड कर पा रहा है, या फिर मान लो रात में जल्दी सोना है या 9 PM पर नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो क्लासेस कंक्लूड होने के तुरंत बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ जाएगा जो भी क्लास कंक्लूड हुआ है, सो दैट आप कुछ भी मिस ना करो। मंडे और फ्राइडे को ऑफिशियली हम लोग कहते हैं कि ब्रेक रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेक रहे, क्लासेस भी ले लेते हैं। वैसे मंडे और फ्राइडे वीक डे में ब्रेक रखा गया है, सो दैट आप ट्यूशन जॉब कॉलेज कुछ भी करते हो तो आपका वीक डे में 2 दिन दिल्ली बाइट से ब्रेक मिल जाए, सो दैट आप उस तरह का प्रेशर महसूस ना करो, क्योंकि सैटरडे संडे तो आपका छुट्टी ही रहता है। क्लासेस आपके 22 सितंबर से शुरू होंगे, इसका ओरिएंटेशन 14-15 सितंबर को कंडक्ट कर दिया जाएगा बैच का, 22 सितंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद भी 1-2 दिन आगे पीछे आप ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप हैंडलर को आप कांटेक्ट कर लेना, अगर सीट अवेलेबल रहेगी तो उसमें ऐड कर देंगे। वैसे इस बैच में का जो पहले ड्यूरेशन था 30 अगस्त था, उस समय सारे बैच के सीट वगैरह फुल किए हो गए थे, वापस फिर इसको रिवाइज किया जा रहा है, तो 22 सितंबर तक आप सभी इस प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिन आगे पीछे बाद में भी रहेगा तो चलेगा। बाकी क्लासेस बाइलिंगुअल होते हैं, टीचर इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट वगैरह आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। अगर ये जो कुछ भी मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी बातें आप समझ पा रहे हो तो क्लासेस बिल्कुल ही कुछ वैसे ही चलती हैं, क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं। टोटल फीस 6,999 है, उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, जहां फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 3,999 देना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 3,000 देना है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका रिसेंटली एडमिशन वगैरह हुआ है और वो श्योर नहीं है कि पूरा इंस्टॉलमेंट अभी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या कोई भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, आप व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपका इंस्टॉलमेंट का जो भी मेथड वगैरह है रिवाइज कर देंगी, जो भी वहां पर हो सकता है। क्लासेस 1-to-1 इंटरेक्शन मोड में होता है, डाउट्स एंड क्वेश्चनर जो कुछ भी है वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट प्री एंड पोस्ट क्लासेस और लेक्चर डिपेंडिंग ऑन द टीचर टू टीचर आपको क्लास में ही जो है वो लोग गूगल शीट फॉर्म वगैरह देते हैं आपको, ताकि जो भी तुमने पढ़ा है उसको इमीडिएटली सॉल्व करके वो टीचर चेक कर सके आप कितना कर पा रहे हो। इसलिए क्लासेस के बाद कोई होमवर्क नहीं देते हैं, जितना क्लास में पढ़ाया गया जो कुछ भी क्लास में कराया गया वो पर्याप्त है। आपको सीटेट में ऑलमोस्ट 130+ मार्क्स
स्कोर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस गूगल मीट पर 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं रेगुलर बेसिस पर। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सीटेट में क्या चूज करें, हम लोग जो मान के चलते हैं कि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करोगे, लैंग्वेज 2 आप हिंदी चूज करोगे। डेली बाइट्स पर इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि दोनों का ही जो पैडागॉजी वाला एरिया है हम लोग कवर कर देते हैं, ठीक है। पैडागॉजी वाला एरिया कवर करने का एडवांटेज ये होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो सीटेट में 1 या 2, कोई सा भी चूज करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों की हम लोग पैडागॉजी कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में ना कंटेंट वाला एरिया नहीं कवर करते हैं, इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं है कि बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है पढ़ के 4 आंसर का जवाब देना, नहीं। हम लोग लैंग्वेज में पैडागॉजी वाला एरिया आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट नहीं, वही इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। सीटेट के पैडागॉजी वाला ही एरिया ऐसा होगा जो आपको नया देखने के लिए मिलेगा। और डेली बैट्स में प्रिपरेशन क्लासेस होती है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फ्यूचर में केवीएस, एनवीएस, पीआरटी, डीटीपीएसबी, यूपी प्राइमरी, बिहार प्राइमरी, कोई सा भी आप दे रहे हो, वहां पर आप देखिएगा जो हम लोग सीटेट के बैचेस में कवर करते हैं वहां आपको उसका बेस्ट एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे गूगल मीट पर क्लास ज्वाइन करके स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। विल इट मेक यू जॉब रेडी? यस यस यस। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देना जरूरी है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सभी जगह पर। यही रीजन है कि डेली बैच के क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू कंटेंट। कॉन्सेप्ट्स का एडवांटेज क्या होता है, फ्यूचर में कोई भी टीचिंग जॉब दे रहे हो का आप पेपर दे रहे हो तो वहां पर आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कंटेंट हमेशा सपोर्टिंग रोल में होता है, नोट्स है कुछ भी है वो तुम्हारे सपोर्टिंग रोल में है। बेसिकली क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग साइकोलॉजी वगैरह में अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। फ्यूचर में कोई टीचिंग जॉब भी दे रहे हो तो क्वालिटी इज मोर इन आवर प्रायोरिटी इन सीटेट बैच, और तब जाके एक अच्छे स्कूल में एज अ टीचर के तौर पर आप लैंड करते हुए देखने के लिए मिलोगे। दिस बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और डेली बाइट्स का बहुत जल्द सेमिनार मीट भी कंडक्ट होने वाला है। लास्ट ईयर जैसे डेली बाइट्स का जस्ट कुछ मंथ पहले ही डेली बाइट्स का सेमिनार मीट कंडक्ट हुआ था, इससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा बेटर कंटेंट आपको अपकमिंग सेमिनार मीट में देखने के लिए मिलेगा। और मतलब सीटेट मतलब एनीवेज, तो इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, डीबी सीटेट बैच, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ध्यान दो, ये जो कोड लिखा है डीबी सीटेट बैच, इसको लिख करके मेरे व्हाट्सएप हैंडलर को आप सेंड कर दोगे तो दो बातें होती हैं। सबसे पहले उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छा आपको जो कुछ भी मैंने बैच के रिगार्डिंग बताया आप सारी बात समझ गए हो। इस कोड को सेंड करने के बाद वो आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। जब आप पेमेंट का लिंक सेंड करते हैं, देखो जब ये कोड तुम सेंड करोगे 24 to 48 आवर्स का वेट करना। जब पेमेंट का लिंक भी सेंड करते हो तो भी पैनिक मत करना, 24 to 48 आवर्स लगते हैं पेमेंट सेटलमेंट में। पेमेंट सेटलमेंट के बाद मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक आपके बैच के ग्रुप में ऐड कर देंगी। वहां पर जो भी आपके बैच का रेगुलर अपडेट है सारा कुछ है आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नॉट टू वरी योर मनी एंड ऑल एवरीथिंग इज सेफ, उन सब चीजों पर आपको लेकर परेशान नहीं होना। डेली बैच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन फील्ड। डीबी सीटेट बैच लिख करके उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, 24 to 48 आवर्स में मेरे व्हाट्सएप हैंडलर आपको पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सेटलमेंट में 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। एंड हाँ, ज्वाइन करने के बाद आपका परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, बेस्ट विशेस।